पहले आप जानते हैं कि 4 तक शिक्षा हुआ करती थी। 1947 तक प्राथमिक शिक्षा 4 तक, उसके बाद कक्षा 5 तक। तो 4 तक पास 3 लोग ऐसे जो भारत के संसद सदस्य, फिर कक्षा 5 पास ऐसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़े 2 लोग, कुल मिला के 5 लोग हमारे यहाँ से जिनके पंजिकाओं में नाम हमारे यहाँ अंकित हैं, भारत के संसद सदस्य हुए, यहाँ बैठ करके वो पढ़ सकते। तो लगभग 60-70 लोगों का एक ग्रुप मेरा तैयार हो गया है जो पुस्तकें आकर के लोग पढ़ते हैं। और बच्चों के लिए प्रथम फाउंडेशन एक है जो इस भारत का जाना माना जो पिक्टोरियल बुक्स देता है, जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, कुछ कंटेंट भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों को भी एक अलग से हमने रजिस्टर रखा हुआ है। जो भी बच्चा अभी 6, 7, 8 को हम इशू करते हैं, धीरे धीरे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक हम आइंदा इस तरह की पुस्तकें मंगा रहे हैं। आप तो खुद तस्वीरों में देख रहे हैं, कहीं देखा है ऐसा? रेस्ट स्टेशन भी है और यहाँ पे 3 सीमेंटेड बेंच भी रखी हुई हैं जिसपे आप चलते चलते या कभी आप नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। आज इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं, जब मैं उस जगह को आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये जगह बेहद ख़ास है, आजमगढ़ ज़िले में है और अंबारी में हैं हम लोग। अंबारी गांव है और यहाँ पर एक कंपोजिट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 8वीं तक का ये स्कूल है और अपने आप में कितना ख़ास है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस स्कूल से पढ़कर 5 लोग देश की संसद में जाते हैं, यानी सांसद बनते हैं। इस स्कूल से पढ़ करके एक बच्चा आगे चल करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। इस स्कूल से पढ़कर निकला वही बच्चा जो मुख्यमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश का, उसकी आखिरी जो राजनीतिक यात्रा है वो एक राज्यपाल के तौर पर मध्य प्रदेश में समाप्त होती है। न जाने कितने विधायक पढ़ के यहाँ से निकले, मतलब बच्चे थे, पढ़े, पढ़कर आगे बढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़ते गए तो वो विधायक बने। अक्सर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं विद्यालयों को लेकर के। उनके नकारात्मक पक्ष को दिखाया जा रहा है कि पढ़ाई नहीं होती, लिखाई नहीं होती, अध्यापक नहीं आते। तमाम चीज़ों से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है, यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, पटा पड़ा है। तमाम वीडियो मिल जाएंगे, तमाम आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसमें इस तरह की तमाम खबरें हैं। लेकिन इस तरह की अच्छाई कोई आपको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि अच्छा देखना कौन चाहता है, अच्छा सुनना कौन चाहता है, अच्छा बोलना कौन चाहता है और अच्छा करना कौन चाहता है। लेकिन एक बात है कि जब पूरी दुनिया बुरी सही, पूरी दुनिया बुरी अगर है तो तुमसे क्या मतलब है, तुम कितना अच्छे हो, तुम अपने आप को तो साबित करो। ये देखिए, विद्यालय प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सोचिए किसी विद्यालय में आप इंटर करें और इस तरह से फूल पौधे चारों तरफ से आपका स्वागत करें, चारों तरफ हरियाली हो, पीपल का वृक्ष हो और हवा के झकोरे आपके शरीर से टकरा करके निकलते हों, तो पढ़ाई लिखाई का क्या आलम होगा। स्वच्छता सुंदरता यहाँ की देख लीजिए क्या है। तो आप इस तरह के स्कूल में जब आएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये किस ग्रह के प्राणी हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने बताया आपको शुरू में ही कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पटे हुए हैं कि टीचर लेट आते हैं, मिड डे मील ऐसा होता है, वैसा होता है। अच्छे लोगों को भी दिखा करके हम, कुछ लोग अगर ख़राब हैं तो उनको प्रेरित करके उन चीज़ों को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपका प्रयास कितना है, आप उस चीज़ को, व्यवस्था को सही करने का कितना प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद ज़रूरी है। और हम उसी प्रयास को करने के लिए आए हैं इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और देखिए किस तरह से करीने से हर एक चीज़, जो वेस्टेज चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल में नहीं लाए जाने वाली चीज़ें हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल करके खूबसूरत बना दिया गया है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर से यहाँ से चारों तरफ का दृश्य दिखा दें कि कितना मनमोहक दृश्य है। पीछे जो फुलवारी लगी हुई है और ये पीपल का जो वृक्ष लगा है, नीम का, और आगे भी लगा हुआ है एक बड़ा विशालकाय वृक्ष है, उसके नीचे साइकिलें खड़ी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ आजकल प्रदूषण से सांस लेना दूभर हो गया है, वहाँ पे एक विद्यालय ऐसा है जो चमक रहा है। अब देर न करते हुए हम लोग सीधा प्रधानाध्यापक के कक्ष में एंट्री करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं के साथ हम लोग आगे का। सर, अंदर आ सकते हैं?
तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं प्रधानाध्यापक साहब के कक्ष में और दो शिक्षकगण यहाँ पे और उपस्थित हैं। एक बार चाहूँगा कि आप दिखाएं यहाँ पे किस तरह से इस कक्ष को सुसज्जित किया गया है, तमाम स्लोगन से, तमाम मोटिवेशनल चीज़ों से, तमाम प्रशस्ति पत्रों से। सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर शुभ नाम? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश यादव। तो कब से इस विद्यालय में हैं? मैं 2013 से यहाँ हूँ। 2013 से। 10 वर्ष अभी पूरा नहीं हुए हैं। 10 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये विद्यालय सर सबसे पहले बताएं कि कितना पुराना है? यह विद्यालय 1902 में स्थापित हुआ था। 1902। तो मान के चलिए कि 120 साल इस विद्यालय ने पूरा कर लिया है। 120 साल। और मेरे पास वह रिकॉर्ड भी है जो एक अंग्रेज वास्तुविद मिस्टर जे स्मिथ साहब उनके द्वारा ही इसकी संरचना की गई थी। अंबारी रेलवे स्टेशन जो दीदारगंज रोड नाम से प्रसिद्ध है, वह स्टेशन का भवन और इसका भवन जो अब नहीं है, वह भवन गिरा दिया गया। दोनों भवन 1902 में स्थापित किए गए थे। तो सर कुछ रिकॉर्ड्स हो दिखा दें आप? हाँ बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ और बोली है सर कि इस विद्यालय से पढ़ के आगे बढ़ के देश में 5 सांसद मतलब लोकसभा में गए या राज्यसभा में जाकर के उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री साहब का भी जिक्र किया बिल्कुल। यहाँ 5 लोग मेरे जो पंजिकाओं में जिनका नाम दर्ज है, यह मुँह जबानी नहीं है, जब चाहेंगे आप देख सकते हैं कि 5 लोग हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय से ऐसे पढ़े लिखे लोग निकले जो स्वतंत्रता वर्ष से पहले आप जानते हैं कि 4 तक शिक्षा हुआ करती थी। 1947 तक प्राथमिक शिक्षा 4 तक, उसके बाद कक्षा 5 तक। तो 4 तक पास 3 लोग ऐसे जो भारत के संसद सदस्य, फिर कक्षा 5 पास ऐसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़े 2 लोग, कुल मिला के 5 लोग हमारे यहाँ से जिनके पंजिकाओं में नाम हमारे यहाँ अंकित हैं, भारत के संसद सदस्य हुए। और मेरा एक सौभाग्य रहा प्रधानाध्यापक के नाते कि 4 लोग इस विद्यालय में किसी न किसी वजह से पधार चुके हैं। तब तक सर आप वो पंजिकाएं निकालें और हम लोग यहाँ पे दिखा दें एक और। देखिए किस तरह से मैं कह रहा था कक्ष सज्जित किया गया था। हाँ जी, देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर 1917 से 1938 तक। इसको दिखाएं 1917 से। जी, ये रजिस्टर दाखिला मदरसा कहा जाता था। तो आप इसमें एक नाम जरूर देखेंगे और तो नाम सब दूसरे रजिस्टर्स में है। अगर आप देख सकते हैं तो एक यहाँ आप अगर दिखलाएंगे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि आप उर्दूदान हैं, जी जी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है नाम तालिबुल इल्म करके लिखा है, राम नरेश यादव। और यहाँ पे देखिए आदिपुर लिखा होगा सर। नहीं हिंदी लिखा हुआ है। हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी माध्यम से उन्होंने पढ़ा होगा। और उसके बाद पिताजी का नाम देखिए यहाँ पे गया प्रसाद यादव लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए काश्तकारी पेशा जो लिखा होता है काश्तकारी लिखा है, यादव अहीर लिखा हुआ है। मतलब ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राम नरेश यादव जी, स्वर्गीय राम नरेश। मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो 1928 इनकी जन्मतिथि लिखी होगी कहीं। तो देख सकते हैं आप। जी, कहने का तात्पर्य यहाँ एक इस तरह का स्कूल, बैठ जाइए। एक यह इस तरह का स्कूल रहा कि एक कारण इसका यह भी था कि इस क्षेत्र में मदरसे या स्कूल बहुत कम थे। तो अंबारी का 1902 में स्थापन होने का मतलब सिर्फ यही है कि 1-2 विद्यालय शायद माहौल में कुछ सुनने में आता था, खुरासों में। तो यह 10 किलोमीटर का एक विद्यालय रहा, जहाँ स्वाभाविक रूप से जब विद्यालय एक ही होगा तो राजा से रंग तक के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। कोई बड़ा जमींदार भी था, जमींदार अंबारी में जो हुआ करते थे उनके घर के भी बच्चे पढ़ने के रिकॉर्ड यहाँ है। और सीधी बात है किसानों और मजदूरों के बच्चे पढ़ते ही थे। यानी अंग्रेजों के समय में ये विद्यालय बना। जी है ना। तो कुछ लोग आते थे क्या पहले देखने वगैरह, जैसे अंग्रेजों के शासन में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं आपके पास कि कोई देखने आया हो और उसने लिखा? मेरे पास वह इंस्पेक्शन रजिस्टर है जिसमें अंग्रेज लोग आते थे, इंस्पेक्टर्स उसमें आते थे और उनका रुकने का, रात में विराम करने का भी रिकॉर्ड है। चूँकि यहाँ बोर्डिंग हाउस था तो मेरे पास ऐसा दाखिला जो निरीक्षण पंजिका बोली जाती है, उसमें आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर कोई तिथि आप देखेंगे तो यह मान के चलिए कि 110 साल पुराना यह निरीक्षण पंजिका हमारे पास है। अगर आप दिखलाएंगे तो 24 फरवरी 1913, इसका मतलब है कि लगभग 110 साल पुराना हमारे पास ये रजिस्टर है जो निरीक्षण रजिस्टर है। इसमें अनेक आख्याएँ जिसमें उनका जिक्र बहुत आता है, जो एक अंग्रेज इंस्पेक्टर यहाँ आकर के बहुत प्रभावित थे और जे स्मिथ साहब जिन्होंने यहाँ बनवाया भी भवन और बार बार आकर के यहाँ रुकते थे और यहाँ की प्रशंसा करते थे। अंग्रेजी में तमाम चीज़ें, जी, अंग्रेजी में अपने अनुभव को उन्होंने साझा किया है। जी, अंग्रेज लोग अमूमन अंग्रेजी में लिखते थे और जो हिंदुस्तानी लोग थे उस समय 1947 पहले उर्दू का ही चलन था। तो चलन उर्दू। अभी देखिए किस कदर कितने अच्छे ढंग से राइटिंग
अच्छे से लिखी गई है। और वह आप देखते हैं 12 फरवरी 2016 को इसी तरह से जी 1916 सॉरी सर माफ़ करिएगा 1916 को तो पूरा ये रजिस्टर गवाह है उन चीज़ों का। जब ये विद्यालय बना तो जो लोग आते थे, जो अंग्रेज़ अफसर आते थे, तो वो आ करके अपने अनुभव को लिखते थे। अब हम लोग प्रधानाध्यापक महोदय जी राजेश कुमार यादव जी हैं, उनके साथ चलेंगे और पूरा विद्यालय देखने की कोशिश करेंगे कि किस खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है। और सर ये बताइए मुझे कि जैसे इस तरह से खूबसूरत आपने विद्यालय बनाया, उस वक्त भी रहा होगा जब इसकी स्थापना की गई, जब बनाया गया, तो बीच में एक दौर आया कि पूरी तरह से प्राथमिक विद्यालय या जो इस तरह के स्कूल थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे। आज भी बहुत सारे स्कूलों में अगर लोग जाते हैं तो बताते हैं कहीं बिल्डिंगें दरक रही हैं, दीवारें दरक रही हैं। तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे अपने विद्यालय को ऐसा करना है? देखिए सच्चाई इसमें यह है कि हमारी 4 पीढ़ियां इस विद्यालय में पढ़ी हैं। संजोग से मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा प्राथमिक शिक्षा में। अच्छा, आपने भी यहीं से पढ़ा? हाँ, मेरे परदादा मुंशी गया प्रसाद जी जो 1913 में यहाँ के छात्र थे, उनका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। तो एक स्वाभाविक लगाव हो ही गया था कि 4 पीढ़ियां अगर पढ़ी हैं, मैं भी यहाँ छात्र रहा। तो ये देखिए मुंशी गया प्रसाद यादव स्मृति कक्ष बना हुआ है, क्लासरूम है। और यहाँ पे किस क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ कक्षा 5 के बच्चे पढ़ते हैं। 5 के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये देखिए हम लोग अब कक्ष में एंटर कर रहे हैं, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और हर एक बच्चे को बैठने के लिए क्लास में देखिए टेबल और कुर्सियाँ सब जो भी हैं, टेबल मेज वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बच्चे साफ सफाई के साथ आए हैं, अनुशासन के साथ बैठे हैं। बच्चे किस तरह से बैठे हैं अनुशासन के साथ, डेस्क और बेंच इस तरह से जब हम लोग नवोदय में पढ़ते थे तो हम लोगों को मिलता था। और उसके बाद आज मैंने किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में देखा है और वाकई शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। जगह जगह आपको स्लोगन लिखे या मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हुए दिख जाएंगे। और यहाँ देखिए कलाम साहब की तस्वीर उकेर करके और महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की तस्वीर उकेर करके, और यहाँ पे एक थॉट्स यहाँ भी लिखा गया है, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। आपकी जो गलतियाँ हैं वही आपकी सबसे बेहतर शिक्षक होती हैं। और यहाँ पे भी देखिए, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी। तो इस तरह से यहाँ की कक्षाओं को सुसज्जित किया गया है, तमाम फूल पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मोटिवेशनल थॉट्स लिखे हुए हैं ताकि बच्चे जिधर भी जाएं, जहाँ भी जाएं, उनको कुछ न कुछ सीखने को, देखने को, समझने को मिले। अब हम लोग सर इधर चलते हैं और देखने का प्रयास। देखिए इसके पहले वाले जिलाधीश राजेश कुमार जी यहाँ 1 जुलाई 2020 को आए थे, उन्होंने एक पौधा भी लगाया। और अभी शहीद आजम सरदार भगत सिंह के घर से मिट्टी लाई गई थी। इसी 30 अप्रैल को हम लोगों ने एक नीम का पौधा इसी स्कूल के पढ़े हरविंदर पांडे जी और पयाम आजमी साहब ने इसको पौधा लगाया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि शहीद आजम भगत सिंह के पंजाब के घर से उनकी मिट्टी ले आई गई, उनके घर की, एक पौधा लगाया गया। ये हमारे लिए वाकई गर्व की बात है कि उस ज़मीन की, उस पाक मिट्टी को यहाँ पे ला करके। और सर इस तरह के कोटेशंस लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि बच्चे पढ़ते हैं और किसी की आज मुस्कुराहट का कारण बन जाए। बिल्कुल और बी द रीज़न, हाँ, समवन स्माइल्स टुडे। कम से कम कुछ ऐसा कर जाइए कि आज तो आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बन जाइए। तो यह नहीं है कि सभी लोग इसको देख करके कहीं न कहीं बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर इस पर ध्यान देते हैं, इन कोटेशंस पे, और बदलने का प्रयास करते हैं। यू कांट लिव ए पॉजिटिव लाइफ विद अ निगेटिव माइंड। तो यह सब चीज़ें मन में था। अगर हमारे मन में खराबी है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, तो हम कभी भी सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे छायाकार महोदय से, कैमरामैन महोदय से, कि वो तमाम जगहों को दिखाएं, हम लोग बातचीत करते चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों की शक्लें आने से ज़्यादा जरूरी यहाँ की जो खूबसूरती आपने बना रखी है, और हम लोग बातचीत करते हैं। बिल्कुल। तो सर कब मन में आया कि इस तरह से मुझे परिवर्तन करना है? हाँ, जब हमने बताया कि 2013 में मैं संजोग से इसी अंबारी में एक विद्यालय दूसरा हुआ करता था, उसका मैं हेड टीचर था। तो वहाँ से किसी कारणवश यहाँ का पद जो प्रधानाध्यापक तक खाली था। मेरे मन में बहुत दिन से था कि जिस विद्यालय पर मैं पढ़ा हूँ, अगर मैं वहाँ प्रधानाध्यापक बन जाता तो कुछ और कर सकता था, क्योंकि उस समय तक यह सुनने में आने लगा था कि यह विद्यालय बहुत
तकलीफ से गुजर रहा है, बहुत ही स्थिति खराब है यहाँ की। तो मन में था, लेकिन यहाँ पद खाली नहीं था। और एक मेरा सौभाग्य ही रहा कि उसी बीच एक महिला जो हेड टीचर थी, उनका स्थानांतरण लखनऊ हो गया, मुझको जगह मिल गई। अधिकारियों ने कहा कि आप वहाँ चलिए राजेश जी और कुछ अच्छा करिए। इसके पहले जो विद्यालय में अंबारी में था, वो बहुत छोटा विद्यालय था, वहाँ भी मैंने मेहनत करके बिल्कुल 1.5 विषय का विद्यालय 1.5-2 महीने में हमने उसको सुसज्जित कर दिया था। तो यहाँ पहुँचा तो जिस दिन मैं ज्वाइन करने आया, देख रहा हूँ कि यहाँ तो कोई छात्र नहीं दिख रहा है, और 2 महिलाएं और एक पुरुष शिक्षक, सिर्फ मात्र 3 लोग दिख रहे हैं। और जब हमने रजिस्टर को देखा तो वहाँ 79 स्टूडेंट्स काउंट जो था, वहाँ की संख्या थी सिर्फ 79 थी। तो बहुत उस समय मुझे याद आ रहा था कि 500 बच्चे, जब मैं लगभग आज के 40 साल पहले यहाँ के छात्र हुआ करता था, तो 500 बच्चे लगभग उस समय हुआ करते थे। पूरा प्रांगण गुंजायमान था। तो बड़े मन में तकलीफ हुई कि इस कदर इसकी खराबी आ गई। तो उसी दिन से मैंने ठाना कि पहले तो विद्यालय को अच्छा बनाते हैं, प्रांगण को। मेरे मन में था कि अगर सुसज्जित विद्यालय हो जाएगा तो निश्चित तौर पे लोगों का रुझान बिल्कुल लोगों को रुझान बढ़ेगी, अभिभावक आएंगे। क्योंकि प्रेमाइसेस जो परिसर हो अगर गंदा हो, और इस कदर गंदा हो कि जहाँ वहाँ जाने में शर्म आए, तो कोई आकर्षित नहीं होने वाला। तो मैंने पहले तो पठन पाठन पे नहीं ध्यान दिया, पहले मैं लग गया उसी दिन से। जो जंगलात थे, यहाँ के जो जंगल थे, बिल्कुल जंगल के रूप में यह तब्दील था। सिर्फ इसीलिए यह प्रसिद्ध हो गया था कि किसी को लघु शंका या दीर्घ शंका जाना हो, अंबारी चौराहे पे अगर आप पूछें कि मुझको पेशाब करने जानी है, तो बिना हिचक वहाँ का दुकानदार इधर तरफ अंगुली कर देता और दिखला देता कि अंबारी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए। तो बड़ी तकलीफ हुई। उस स्कूल की कहानी है जिस स्कूल से पढ़ के 5 बच्चे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देश की संसद में पहुंचते हैं। संसद सदस्य हुए। और एक महाशय जो इस दुनिया में नहीं है, माननीय रामरेश यादव जी, जो इस विद्यालय के 1934 में छात्र भी रहे और राज्यपाल रहते इस विद्यालय पे 3 बार आए। प्रोटोकॉल तोड़ करके जो 5-5 मिनट का समय था, 1 घंटे 45 मिनट रुक गए। आगे के लोग परेशान हो गए कि मेरे यहाँ क्यों नहीं रहे, तो उनका भावनात्मक लगाव था। तो इस अच्छे लोग जो यहाँ से मुख्यमंत्री हो गए इस प्रदेश के, और बाद में फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए, ऐसे लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण किए। उसी में और अजीजुल्ला आज़मी साहब, माननीय रामकृष्ण यादव जी जो मंत्री दर्जा प्राप्त थे उत्तर प्रदेश के, और यहाँ से भारतीय संसद के सदस्य हुए। रमाकांत यादव जी वर्तमान में विधायक भी हैं। और बलिहारी बाबू, आपने जरूर राज्यसभा में सुना होगा उनका नाम, अब मरहूम व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता था, मिला भी। बलिहारी बाबू जी कक्षा 5 यहाँ से मेरे रिकॉर्ड में पास हैं। तो 5 लोग यहाँ भारतीय संसद के सदस्य हो गए और नाम रोशन हुआ जी। यहाँ पे एक तालाब है, इसके पीछे का क्या कारण है? और आपने बड़े तरीके से यहाँ पे जो सबमर्सिबल लगा हुआ है, नलके का पानी भी उसमें अटैच कर दिया ताकि जो भी पानी जाए इसी में जाए। जी बिल्कुल। आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से ग्राउंड वाटर जो उस खात्मा हो रहा है, पानी की किल्लत होने वाली है। तो मेरे मन में था कि एक तालाब, एक शैलो पॉन्ड बनाया जाए, जिसमें बच्चे अगर एक बार गलती से या किसी वजह से उतर भी जाए तो डूबे ना। यद्यपि किसी प्रेमाइसेस में तालाब बहुत बड़ा रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने बिल्कुल छिछला तालाब बनाया जो 4 फुट से ज़्यादा गहरा कहीं भी नहीं है। वो उसमें इस दृष्टिकोण से सफाई बनाया। बाड़बंदी भी की गई है, बाड़बंदी भी की गई है। फिर भविष्य की योजना की इसको बढ़िया तरह से बाड़बंदी हो जाए। पूरे ग्राउंड का वाटर यहाँ, चाहे हमारी आप दिखला सकेंगे कि यहाँ जो हैंड वॉश यूनिट है बच्चों को हाथ धुलने के लिए, वहाँ का पानी, और बगल का कुछ पॉकेट्स हमने बनाया कि वहाँ पानी अगर बरसात का गिरता है तो उस पॉकेट्स के पानी कम से कम इस तालाब में आकर के रिचार्ज हो और धरती में जाए, जिससे बाहर छन करके धीरे धीरे पानी चला जाता है तमाम जगह, और नदियों में चला जाता है, सागर में चला जाता है। तो क्यों ना हम यहीं एक रिचार्ज का ग्राउंड बनाए जहाँ पानी, तो इसी उद्देश्य से थोड़ा छिछला यहाँ था। यहाँ बेहया और तमाम जंगली पेड़ पौधे थे, तो उसको खुदवा करके हमने 4 फुट गहरा बनवाया। और पानी इसमें सभी पूरे प्रेमाइसेस का, पूरे परिसर का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। और फिर आउटलेट यूनिट भी हमने बनाया कि अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो पानी बाहर भी निकल जाए। तो इसमें फिर बाद में देखने के लिए कुछ लोग कहने लगे कि मछलियाँ डलवा दीजिए, तो मछलियाँ डलवा दिए हैं। लाई वगैरह डालने पर मछलियाँ आती हैं, और शाम को लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, देखते हैं उसको। आपको बता दूं कि बीच में आपको कुछ केले के झाड़ वगैरह के तने वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, वो इसलिए कि मछलियों को बराबर ऑक्सीजन मिलता रहे। और अब हम लोग सीधा चलेंगे सर, यहाँ पे एक बड़ी ही बढ़िया आपने लाइब्रेरी बना रखी है, वो मैं देखना चाहूँगा आपके साथ। ये देखिए जगह जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, साफ़ सुथरे डस्टबिन मिलेंगे, और ताकि जो भी कूड़ा कचरा कहीं पे, वैसे तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिखे तो उसका इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे भी देखिए तमाम जगह आपको मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। अब ये एक शानदार लाइब्रेरी है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और एक तस्वीर उकेर करके बताई भी गई है। और हम लोग अब लाइब्रेरी में,
एक मैंने नवोदय विद्यालय की लाइब्रेरी देखी थी, हम लोग उसमें जाके पढ़ते थे बैठ के आराम से, बड़ा ही क्वाइटनेस हुआ करता था। उसके बाद शिवली की लाइब्रेरी देखी मैंने, और फिर उसके बाद ये तीसरी लाइब्रेरी है मेरी लाइफ का जिसको मैं देख रहा हूँ। यहाँ के एक जिलाधीश हुआ करते थे NP सिंह साहब, शायद आप जरूर जानते होंगे, लोकप्रिय जिला। वे लोकप्रिय जिलाधिकारी, तो वह आए हुए थे इस विद्यालय में। उनको सुन रखा था उन्होंने कि विद्यालय अच्छा है। एक दिन मैं उनके दफ्तर में मिलने गया, मैंने कहा कि श्रीमान जी मेरा विद्यालय अच्छा है, तो उन्होंने बहुत एक्नॉलेज नहीं मुझको किया, लेकिन उनके मन में था कि लड़का कह रहा है तो कोई ना कोई बात होगी। तो एक दिन 9 बजे एकाएक यहाँ आ गए स्कूल पे, और हम लोग पूरा सहज नहीं थे उस समय, संभल नहीं पाए थे, लेकिन वो विद्यालय प्रांगण देख करके और यहाँ की व्यवस्था देख करके इतने खुश हुए कि जाते जाते जब वो अपने कार पे बैठने वाले थे तो हमसे हमारे कंधे पे हाथ रखा उन्होंने और पूछा कि राजेश तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, मैं जिलाधीश हूँ इस समय। तो मैंने कहा सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं हड़बड़ा गया हूँ। कहीं हड़बड़ाई मत, आज रात भर आप सोच लीजिए और कल मुझे दफ्तर में आप 10 बजे मिल के बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो मेरे मन में उस समय तो चूँकि जिलाधीश एकाएक आ गए थे, थोड़ा सहज नहीं हो पाया था। मेरे मन में था कि उनसे कम से कम एक शिक्षा जहाँ होती है वहाँ अगर एक पुस्तकालय हो जाए इस विद्यालय में तो बड़ा अच्छा रहेगा, बच्चे भी लाभान्वित होंगे, आसपास के लोग भी लाभान्वित होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन दफ्तर पहुंचा, हमने कहा कि सर श्रीमान जी एक लाइब्रेरी, राजकीय लाइब्रेरी मुझे दे दीजिए। तो हंसे और कहे कि बेटा राजकीय लाइब्रेरी तो किसी परिषदीय विद्यालय में नहीं हो सकती है, लेकिन मैं किसी मत से मेरे पास एक धन रहता है जिसको क्रिटिकल गैप्स बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको कितनी बड़ी लाइब्रेरी चाहते हो। हम कहे सर छोटा से एक कमरा बनवा देंगे तब भी चलेगा। तो फिर हंसे कहे कि छोटा क्यों मांगते हो, तुम्हारी आदत इस तरह नहीं, बड़ा मांगो। तो हमने कहा कि सर ठीक बड़ा दे दीजिए। उन्होंने 15 लाख रुपए मेरे अलॉट कर दिया, मुझे नहीं, यहाँ RED एक विभाग होता है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जिसको कहते हैं। 15 लाख लाइब्रेरी का भवन 10 लाख के और 5 लाख के यहाँ के सामान के लिए, लेकिन किसी वजह से वो जिलाधीश महोदय बाद में उनके सेवानिवृत्त थी, तो 10 लाख का भवन तो बन गया, लेकिन जो सामान वगैरह आने थे 5 लाख का वो लैप्स हो गया, 31 मार्च आ गया, वो सामान का जो पैसा ख़त्म हो गया। मैंने अपने प्रयास से यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, श्रीमती सबाना आज़मी जी जो हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक की हैं, उन्होंने कुछ अलमारी वगैरह कुछ पुस्तकें दी। जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, विभूति राय साहब जो आजमगढ़ जनपद के जुकारा गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने लगभग 2 लाख की पुस्तकें इस विद्यालय के लिए दान किया। और आप देख सकते हैं कि तमाम पुस्तकें इस तरफ लगी हुई हैं। अच्छा। और एक ग्रुप हमने ऐसा तैयार किया जो इस विद्यालय से पढ़े लिखे लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं प्रधानाध्यापक पद से या अध्यापक पद से, वो 4 से 6 शाम को 2 घंटे तक ये विद्यालय लाइब्रेरी खुली रहती है। इसमें केयर टेकर भी हैं, लाइब्रेरियन भी हैं, आते हैं, कोई किताब अगर ले जाना चाहें तो ले जाते हैं, और पढ़ना चाहें तो यहाँ बैठ करके उनको हम पूरी सुविधा मुहैया कराते हैं कि यहाँ बैठ करके वो पढ़ सकें। तो लगभग 60-70 लोगों का एक ग्रुप मेरा तैयार हो गया है जो पुस्तकें आकर के लोग पढ़ते हैं। और बच्चों के लिए प्रथम फाउंडेशन एक है जो इस भारत का जाना माना जो पिक्टोरियल बुक्स देता है, जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, कुछ कंटेंट भी अच्छे होते हैं। तो बच्चों को भी एक अलग से हमने रजिस्टर रखा हुआ है। जो भी बच्चा अभी 6, 7, 8 को हम इशू करते हैं, धीरे धीरे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भी हम आइंदा इस तरह की पुस्तकें मंगा रहे हैं, जिसको हम बच्चों को देंगे और ला करके पढ़ करके जमा करेंगे। बिल्कुल। 2 चीज़ें और बेहद ख़ास हैं इस लाइब्रेरी में, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए मेरी कहानी, स्वर्गीय राम नरेश यादव जी जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। जी। ये उनकी आत्मकथा है और पेज नंबर 12 पे आप कुछ बता रहे थे। जी है ना? हाँ, पेज नंबर 12 से 12 पे उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है जिसमें स्कूल का नाम आया कि यह घटना उस समय की है जब मैं कक्षा 4 में अंबारी में पढ़ता था। तो अंबारी तात्पर्य इसी विद्यालय से है जिसका हम रजिस्टर में हमने देखा, अपने नाम में देख लिया है। दूसरा इसमें मूसा से मार्क्स तक एक बहुत ही फेमस बुक है। पढ़ने लिखने का कोई अगर शौकीन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस किताब के बारे में ना जानता हो। सिफ्ती हसन साहब जी देख सकते हैं आपकी 31 जुलाई 1916 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के अंबारी गांव में जिनका जन्म हुआ, इसी गांव में, और यह इसी विद्यालय से कक्षा 4 पास थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी और बाद में यह बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए। उनके घर के कुछ लोग अंबारी में अभी रह रहे हैं और कभी भी कोई जलसा होता है, कोई सम्मेलन होता है तो हमारे विद्यालय में इनको आमंत्रित किया जाता है। तो एक हमारे छात्र जो विश्वविख्यात एक पुस्तक जिन्होंने लिखा मूसा से मार्क्स तक, वो पूरी दुनिया में चलती है। अब ये लगभग 35-36 भाषाओं में अनुवादित है। और ये अनुवाद भी डॉक्टर फिजा हुसैन साहब जो बाराबंकी के रहने वाले हैं। और यह कभी 1986 में जब
वो हिंदुस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान के चूंकि ये बस गए थे सैयद सिद्दीक हसन साहब, तो उस समय इनके डॉक्टर फिज़ा हुसैन भी उस सम्मेलन पे थे, किसी शिक्षा संबंधी सम्मेलन में। तो इतने मुतासिर हुए उनको कि इसको उन्होंने ठान रखा था कि हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। बाद में खैर अभी 2 वर्ष पूर्व इसका अनुवाद कर पाए। और चलिए आप जी अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखा दूं। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको शीशे की मतलब बॉटल्स में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे होंगे जो आपको आप मन मोह ले रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि अक्सर आपने इस तरह की बॉटल्स को रोड साइड में देखा होगा फेंका हुआ, और तमाम इस तरह से पड़ी हुई आपके आसपास ये बोतलें होती हैं जिनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये यहाँ के प्रधानाध्यापक ने करके दिखाया है। कोई यकीन कर सकता है कि ये सड़क के किनारे पड़ी हुई बोतल से बिल्कुल हम लोग बातचीत इसके करते बिल्कुल बात इसके पीछे भी, बोतलों के पीछे भी एक राज है श्रीमान जी, कि आमतौर पे यह बोतलें शराब और रम और तमाम ऐसी चीज़ों को मादक द्रव्यों की हैं। जो मेरे मन में था कि यह कबाड़े में जो फेंकी हुई हैं उसको ला करके इसमें एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में आराम से चल सकते हैं उनको लगाया जाए और बच्चों को दिखलाया जाए कि जो गंदी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही हैं, जो सामान फेंक दिए जा रहे हैं, उसको भी किससे धुल करके साफ करके आप अच्छाइयों में बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसको हम गंदा समझ लें वही गंदा नहीं होता है। हमारा दृष्टिकोण किस तरह का है कि शराब की बोतल पीने वाला आदमी, एक शराबी, उसको फेंक करके चला गया किसी कबाड़ में और हम उसको ले आए और यहाँ काम की चीज़ हमने बनाया। तो यह सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह इसलिए कि बच्चे यह देखें कि जो खराब चीज़ें हैं, जो हमारे नज़रों में खराब है, वो कितनी अच्छी बनाई जा सकती है। मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ, पहले आपको दिखा दूँ रेस्ट स्टेशन। यार ये मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग मतलब स्कूल है और मैं बता नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं देखा है ऐसा? रेस्ट स्टेशन भी है और यहाँ पे 3 सीमेंटेड बेंच भी रखी हुई हैं जिसपे आप चलते चलते या कभी आपको मन किया तो आप आके बैठ के यहाँ पे कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, आत्मचिंतन मंथन कर सकते हैं। जी, इसको बनाने के पीछे क्या इसके पीछे एक ही रीज़न था कि जब देखे कि जब हमने इस विद्यालय को थोड़ा सुसज्जित कर लिया तो तमाम ऐसे लोग जो इस विद्यालय में, इस बाज़ार के भी पढ़े हुए हैं, व्यापारी हैं बड़े या शिक्षक हों, कुछ रिटायरमेंट लोग जो अब सेवानिवृत्त पा चुके हैं, शिक्षक प्रधानाध्यापक, वो आने लगे विद्यालय में टहलने घूमने। तो मुझे यह लगा कि क्यों न प्रयास करके एक वॉकिंग पाथ बनाया जाए। 400 मीटर का लगभग एरिया है, तो 400 मीटर का हमने एक एरिया जो लगभग 2.5 मीटर चौड़ा है और इस पर बनाया सीमेंटेड, और बरसात में जिससे लोग आराम से कहीं कीचड़ में न चल रहे, कहीं गिर पड़ न जाए, तो इसको बनाया। तो बाद में कुछ बूढ़े लोग जो थे इस पर चलते चलते में यह आया कि थकान मिटाने के लिए कुछ देर जो शाम को इवनिंग वॉक और सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, तो एक क्यों ना रेस्ट स्टेशन बना दिया जाए। उसी क्रम में मैंने एक रेस्ट स्टेशन कि अगर आप थक गए हों तो 10-5 मिनट बैठ के आराम कर लें, फिर अपने पथ पे आप चालू हो जाएं। तो जी, क्या शानदार आइडिया है। अब आगे आपको और दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा है और समय कम है, तो हम इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हम 2 पार्ट में इस वीडियो को आपको दिखाएंगे क्योंकि एक पार्ट में शायद आप देखते देखते परेशान हो जाएं कि यार एक ही विद्यालय में इतनी अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। हर एक चीज़ का सदुपयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ गार्डनिंग करके फूल पौधे लगाने का कोशिश है। यहाँ पे देखिए हमारे ज़िले के पूर्व जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी जी आए थे, उन्होंने भी वृक्षारोपण यहाँ पे किया है और तमाम यहाँ पे डाइवर्सिफाई पार्क जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, एज यूजुअल जो प्लांट्स कनेर तक के, और फाइकस, साइकस और पाकड़। इसी में आप देख रहे होंगे एक ढाक का पेड़ है जिसको पलास बोलते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। बच्चे अब नहीं जानते हैं, हम लोग बचपन में तो देखते थे, मतलब प्रैक्टिकल भी रहे, बच्चे जाने उस चीज़ जाने कि हमारा कौन सा वृक्ष, अगर कोई पूछे कि आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा वृक्ष राजकीय वृक्ष है तो उसको बता सकें। हमने एक पौधा भी लगाया और तमाम तुलसी का, इसमें 3 तरह के तुलसी लगाया, फाइकस, अशोक का पौधा और इधर मोरपंखी वगैरह। बेहद शानदार, बेहद शानदार। अब हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में ये सर्वविदित है कि मतलब मान के चलिए, अगर हम आंगनबाड़ी कक्ष की बात करें तो अक्सर हमको जहाँ भी तस्वीरें नज़र आती हैं, बड़ी दीनहीन तस्वीरें नज़र आती हैं, बड़ा ही अजीब सा मंजर होता है वहाँ का। लेकिन यहाँ के बारे में आपको बताऊँ तो आप देखेंगे तो आप खुद जानेंगे कि किस तरह की यहाँ की चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगा करके उसको बैरिकेटिंग किया गया है। एरिका पाम है और बहुत ही शानदार। कौन सा ये? एरिका पाम है। एरिका पाम, ये तो फाइकस है। अच्छा, ये फाइकस। जी जी। तो हम लोग आ चुके हैं आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ। यहाँ पे देखिए प्री प्राइमरी स्कूल, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र।
यहाँ पे हमारे देश के भविष्य नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखिए उनके चप्पल बाहर निकली हुई हैं क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए बेहतरीन दरी वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए बच्चे, साफ सुथरे बच्चे आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इन लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है? परी। हाँ, परी। परी नाम है। अरे वाह, आप तो बिल्कुल परी जैसी लग भी रही हैं। ड्रेस भी आपका परी वाला है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करके? अरे वाह, शाबाश। आपका क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, क्या बात है। क्या खा के आए हैं सुबह में? क्या खाया सुबह में? कुछ खाया? हाँ, दूध। अरे शाबाश, दूध पी के बच्चा आया है। आपका क्या नाम है? संजना। हाँ, संजना। संजना। अच्छा, क्या पढ़ रही हैं आप? अभी क्या पढ़ रही हैं? 1 2 1 2, शाबाश। गिनती आता है? सुनाइए तो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, शाबाश। एक बार ताली बजाइए आप सब लोग, ताली बजाइए संजना के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दिखाना हमारी चाहे आप मजबूरी कह लीजिए, चाहे शौक कह लीजिए, हम चाहते हैं कि इस विद्यालय की जो अच्छी व्यवस्थाएं, जो चीज़ें हैं, उसको लोग देख के फॉलो कर देख सकें। सकते हैं कि जी, हमने यहाँ टॉयलेट वगैरह जो भी बनाया, स्वच्छता पर विशेष ध्यान हमने दिया कि किस बढ़िया और अच्छाई के साथ मेहनत से बनाया जाए। हैंड वाश पानी वगैरह मैं चेक कर लूँ, क्योंकि अक्सर लोग चेक करते हैं। पानी देखिए आ रहा है। हमेशा पानी आता रहता है। पानी आ रहा है। सब इसमें बाहर भी अंदर भी टाइल्स साफ सुथरा, बिल्कुल। आप अगर शौचालय भी देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन स्वतः जाके खोल के देख के आए। आप यहीं रहिए सर, वो देख के आएंगे। हाँ, आप यहीं से तस्वीरें बना लीजिए सारा। देखिए स्वच्छता बिल्कुल, यहाँ पे सारी चीज़ें स्वच्छ हैं, कहीं से कोई कमी नहीं है। देखिए, यह पौधा ऑस्ट्रेलियन पाइन है। आप अगर उसका फोटो दिखलाएंगे, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्री है, जो बहुत ही खूबसूरती के लिए अपने जाना जाता है। सैकड़ों वर्ष चलता है। वैसे हाँ, बिल्कुल, ये वैसे ऑस्ट्रेलियन बस इसकी जैसे घास में ये बिल्कुल होता है, ये कुछ थोड़ा और सा भी इसके यहाँ इस स्कूल में बंदरों से दिक्कत है कि चढ़ करके डालियों को तोड़ देना लगातार, इसलिए वृद्धि इसकी बिल्कुल पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे किस्म का पौधा है। 10-5 साल में इस जब अपने उरूज पे होगा, खूबसूरती इसकी और अच्छी होगी। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्लास 4 है और इसके बाद क्लास 3 है। देखिए, ये देख लीजिए सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बिना कोई देर की हम तुरंत क्लासरूम से निकलेंगे, क्योंकि वाकई शानदार अध्यापक हैं यहाँ के, और बच्चे भी उतने ही अच्छे हैं, उतने ही प्यारे हैं, और बच्चों की उपस्थिति भी यहाँ पे अच्छी खासी है। और ये एक क्लास 3 है, इसको भी हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। और यहाँ भी देखिए बच्चे उपस्थित हैं अच्छे से करीने से, और अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, बच्चे मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और हम लोग सीधा चलेंगे बाहर की तरफ। और सर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी शेड वगैरह लगाया गया है, और यहाँ पे इस तरह से सीमेंटेड बनाया गया है। ये क्या है? चारों तरफ वो फूल पत्तियों से इसको भी घेरा गया। यह इस उद्देश्य से बनाया गया कि चूंकि बच्चे यहाँ, खाने वाले बच्चे 600 से ज़्यादा हमेशा रहते हैं। मान के चलिए कि अगर 800 की उपस्थिति है, 100-200 बच्चे किसी वजह से नहीं खाते हैं। तो 2 जगह हमने बनाया इस तरह का शेड कि पंगत लगा करके टाट पट्टी बिछा दी जाती है। यहाँ बच्चे खाना खाते हैं, और खाना इस पर जो एक चबूतरा हमने बनाया उस पर रख उठता है। रसोइयाँ यहाँ से खाना परसती हैं। और कभी बिल्कुल, और कभी कोई वीआईपी या उस तरह का मानिंद व्यक्ति हमारे स्कूल में आता है, तो अनेक जिलाधीश जितने भी लोग आए, 2-1 लोग यहाँ इस पर भी बैठकर कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं, इस पर खाना खाते हैं। तो यह सिर्फ बच्चों के बैठ करके एक जगह बच्चे बैठ करके खाना खाने के लिए यह शेड बनाया गया। वाकई शानदार जी। और ये सर बीच में क्या बनाया है आपने? हाँ, इसका भी एक उद्देश्य रहा। सर इसके बारे में बताएं, ये क्या है? तालाब के बीचों बीच आपने जो बनाया है, गोल सा क्या है? तालाब के बीचों बीच इसलिए कि जब बच्चे यहाँ खाना खाते हैं तो एक समस्या देखी गई कि जो जूठन बचता था या अदा वो कहीं भी फेंक देते थे, या डंपिंग जोन में फेंक दे रहे थे, सड़न पैदा हो जाती थी। तो हमने कहा कि चूंकि मछलियाँ इसमें हैं, मेढक हैं, और कुछ इस तरह के पानी के जीव हैं, तो बच्चे आ करके यहाँ से अपनी थाली से जो भी जूठन बचा रहता है इसमें गिरा देते हैं। उसको मछलियाँ या जो भी पानी के जीव खा लेते हैं। तो उससे हमारा जो जूठन है, कहीं गंदगी नहीं बचा हुआ खाना भी उसका इस्तेमाल हो जाता है। इसको बाड़े के रूप में बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि
उस जूठन को गिराते गिराते बच्चे ही तालाब में गिर जाएं। तो एक फाउंडेशन हमने बनाया और ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ से जो भी बच्चे खाना खाएं, कोई भी जूठन अगर गिराना चाहे बचाए थाली में तो यहीं से गिरा दें सुरक्षित तरीके से। बहुत ही शानदार, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं।